हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता रहे थे पॉलिनोमियल, इसके बारे में हमने बताया था। पॉलिनोमियल और ग्राफ के बारे में हमने आपको बताया था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो हमारी आई लिंक पर जो वीडियो आएगी उस पर आप क्लिक कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पॉलिनोमियल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पॉलिनोमियल की ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़। व्हाट इज़ ज़ीरोज़? मैंने आपको ज़ीरोज़ पहले भी बताया था। ज़ीरोज़ जो इक्वेशन को ज़ीरो कर दें उनको ज़ीरोज़ कहा जाता है। ओके, लेट वी हैव इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, बी का एक्स का कोफिशिएंट जो है बी है। ओके, सो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें एक्स की पावर 2 है। ओके, जब भी पावर इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू ओके माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वी कैन से माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज़ अ कांस्टेंट है, इसका एक्स की पावर ज़ीरो का कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पर कोई नहीं है तो एक्स की पावर ज़ीरो होगा यहाँ पर। सो वी कैन से एक्स की पावर ज़ीरो कोफिशिएंट डिवाइडिंग बाय ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ के कुछ नाम भी हम देते हैं। ज़ीरोज़ के नाम हम रखते हैं यूजुअली अल्फ़ा बीटा। सो सम ऑफ जो ज़ीरोज़ है, अब हम इसको कहेंगे सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको कहेंगे अल्फ़ा डॉट बीटा। ये प्रोडक्ट होगा। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फार्मूला होगा ये आपको याद रखना है। ओके, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, मैथ में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि मैथ में आप 4 क्वेश्चन ना करके अगर 2 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो अच्छे तरीके से समझेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से समझकर आप 8-10 क्वेश्चन उनके जैसे कर सकते हैं। और अगर आपने 4 क्वेश्चन सीखे और वो ढंग से कोई क्वेश्चन नहीं सीखा, तो मैथ में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो मैथ में आपको ये कंसेप्ट याद रखना होगा। तो मैथ में इस पे फोकस नहीं करना है कि सर 2-3 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बुक में 8-8 10 क्वेश्चन होते हैं, तो वो कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हैं तो बाकी क्वेश्चन आप मैथ में कर सकते हैं। जैसे कोई ड्राइवर अगर एक गाड़ी चला लेता है तो उसको दूसरी गाड़ी वो चला सकता है दूसरी कंपनी की। इसी तरीके से आपको सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़। हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके ओके, नाउ इसमें ये देखिए, ये वी विल कंपेयर। सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी मैंने ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप 1 डॉट एक्स मान सकते हैं, ठीक है। ओके, इसकी कंपेयर कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ए की जगह यहाँ 1 है। वी कैन से ए बराबर 1। ये लाइन का कोई एम नहीं है, बस सिर्फ मैं फोकस करने के लिए लगाइए। एक्स और बी की वैल्यू 7 है, यानी बी के, तो वी कैन से बी इज़ इक्वल टू 7। एंड सी की वैल्यू जो है कंपेयर की हमने, तो सी की वैल्यू हमें मिलेगी 10।
ओके, ये 3 वैल्यू हमने फाइंड कर। ओके, सो हमारे पास ये वैल्यूज़ फाइंड हो गई। नाउ वी हैव अल्फ़ा एंड बीटा जो हमारे ज़ीरोज़ है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a। ओके, दैट विल बी इक्वल टू -7/a मीन्स 1 से जब डिवाइड करेंगे तो -7 ही होगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी हमारी c/a, c 10/1, दैट विल बी इक्वल टू 10। ये हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। ये 2 इक्वेशन हमने फाइंड करी। ओके, सो वी विल यूज़ बोथ दिस इक्वेशन। ये हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब हम वेरीफाई करेंगे हमारे रिलेशनशिप्स को, तो हम ये यूज़ करेंगे। ओके, रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करने के लिए, यानी कि हमने जो ये सम निकाले हैं रूट्स के, ज़ीरोज़ के, और सम प्रोडक्ट निकाला है ज़ीरोज़ का, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यही हमारे जनरल आने चाहिए। सो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर देखिए, फोकस कीजिए। ओके, फोकस करते हैं यहाँ पर x² + 7x + 10। ओके, अब ये देखिए, ये जो 10 है आपके पास, 10 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 से तो सभी को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 2 से स्टार्ट किया हमने, तो अब ये देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से हम 2, तो यहाँ 5 आएगा। ओके, सो ये 2 है, 5 है। अगर आप 2 और 5 को ऐड करो तो 7 आएगा। ओके, स्टूडेंट्स को इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है, स्पेशली जो नए स्टूडेंट है, जो ये नहीं जानते कि 2 और 5 को हम ऐड क्यों करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसका रीज़न, इसको ऐड करने से ये वैल्यू अगर आ जाती है, आपको सिर्फ ये चेक करना है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको ईजी लगेगा ये। यानी आपको इस 10 को इस तरीके से डिवाइड करना है किसी वैल्यू से, और कि आपके पास जो कोशेंट आएगा और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर ये आ गया है। ओके, सो वी कैन से x² की, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x², इसकी जगह हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 और 5। ओके, नाउ x, इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो x की पावर 2 होती है, तो x की पावर सिर्फ 1 बचती है, और +2 x कॉमन ले लिया तो यहाँ कोई पावर नहीं है। प्लस इसमें से 5 जब हम कॉमन लेंगे इस वाले पार्ट में से, सो ये 5 कॉमन लेंगे, सिर्फ x बचेगा। प्लस अब ये 10 है, 5 कॉमन लेंगे तो उसका आधा, यानी वी कैन से लाइक दिस, यानी 10/2, दैट विल बी इक्वल टू 5, यानी यहाँ पर 5 बचेगा। ओके, ये 2 बचेगा। यहाँ 5 से कर रहे हैं तो 2, तो यहाँ 2 बचेगा। ओके, अब ये हो जाएगा x + 5 और x + 2। ओके, सो अगर हम x की वैल्यू अब -5 रखेंगे और या x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो दोनों केस में ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे जो ज़ीरोज़ आ गए वो आ गए हमारे -5 एंड -2, ये हमारे ज़ीरोज़ है। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि क्या, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, ऊपर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया था। सो अब ये जो -5 और -2 है, इनका जो सम करेंगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा, तो -7 आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि -7 हमारा ओके है। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा, यानी -5 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 10, ये 10 आएगा। ओके, सो ये 10 आ गया। ओके, सो इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी हमने इक्वेशन के फाइंड द ज़ीरोज़ को हमने फाइंड किए हैं। इक्वेशंस के ज़ीरोज़ हमारे पास है -5 और 2, और हमने वेरीफाई किया है सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। ओके, आज के लेक्चर में यही रखेंगे हम, ताकि आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो या इससे ऊपर जो ज़ीरोज़ बताया था मैंने, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ़ यू।